Hello बच्चों, let's see the question. Mammalian sperm acquire capacitation in which part? One is epididymis, second is the seminal vesicle, third is the female reproductive tract, and the fourth one is both 1 and 3. देखो क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि जो मैमेलियन स्पर्म होता है उसको एक्वायर होती है कैपेसिटेशन की, तो कैपेसिटेशन कौन से पार्ट में होता है? तो अगर हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज कैपेसिटेशन, राइट? कैपेसिटेशन होता क्या है? तो देखो कैपेसिटेशन की बात करें अगर हम, तो कैपेसिटेशन का मतलब होता है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस आना, ठीक है? फिजियोलॉजिकल चेंजेस आना स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ में। कैपेसिटेशन में क्या होता है? फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन स्पर्म, ठीक है? फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे स्पर्म के अंदर। तो देखो अगर हम बात करें स्पर्म के हेड रीजन में, हम देखते हैं कि हेड रीजन में यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स बाइंड रहते हैं, ठीक है? स्पर्म के अगर हेड रीजन की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स बाइंड रहते हैं। तो ये अगर कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल रिमूव होंगे तभी क्या होगा? स्पर्म की जो परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, ठीक है? स्पर्म जिसमें हम देखते हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है? हेड रीजन में ये इसकी मिडल पीस है, ठीक है? देन आफ्टर अगर हम बात करें तो ये इसकी टेल रीजन हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स बाइंड है जिसकी वजह से स्पर्म मोटाइल नहीं होंगे इन द मेल पार्ट, ठीक है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, ताकि उस स्पर्म की एनर्जी बनी रहे। बट जैसे ही स्पर्म फीमेल बॉडी में एंटर करेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन, तो उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं? स्पर्म मोटाइल होने चाहिए। स्पर्म की अगर मोटिलिटी अच्छी होगी तभी वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को क्रॉस करेंगे और फेलोपियन ट्यूब तक जाएंगे, ठीक है? वहां पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। तो देखो फिजियोलॉजिकल चेंजेस स्पर्म में इसलिए जरूरी है ताकि वो एग को पेनिट्रेट कर सके, ठीक है? तो इसलिए स्पर्म का कैपेसिटेशन कहाँ होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर। अगर स्पर्म का कैपेसिटेशन मेल के अंदर ही हो जाता तो फिर स्पर्म की एनर्जी सफिशिएंट नहीं होती फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाने के लिए। सो कैपेसिटेशन अकर इन द फीमेल reproductive tract as given in the option 3 only. Epididymis, seminal vesicle, these all are the part of male reproductive system. And here the finally correct answer is only option 3. Okay, best of luck.